राजकुमार कर रहा हूँ। क्या मुद्दा है इस बार में? मुद्दा हाँ, क्या होने जा रहा है यूपी में इस बार? यूपी में ने अभी इनका खदेड़ देंगे जो सत्ता में आए थे झूठ बोल के, और ये बार बार झूठ बोल रहे हैं। या सरकार तो इतनी निकम्मी सरकार है, या जो ट्रेनिंग देती है झूठ बोलने की देती है अपने कार्यकर्ता। क्या नाराजगी है आपको इतनी? नाराजगी आपको पता नहीं नाराजगी जी। या कहीं के वादे करके आई थी। पहला वादा था इनके में किसानों की आय दुगनी करेंगे। दूसरा वादा था इन्हें कि छात्रों को आय दुगनी उगनी हुई या नहीं हुई? कौन सी हुई आय दुगनी? 4 साल तक गन्ने का रेट बता दो क्या वो बढ़ा? और एक और झूठ बोल दिया उसमें। सबसे बड़ी बात देखिए क्या बोल रहे मित्रों, मेरे भारत में संपूर्ण गन्ने का भुगतान हो गया। 12,000 करोड़ गन्ने का भुगतान। ये आदित्यनाथ योगी ये कहते थे कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे। 12,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान उत्तर प्रदेश का ऐसा का ऐसा पड़ा है। 7 महीने शुगर मिल बंद हो गए, और उसमें ये देखिए सरकारी शुगर मिल भी है जिसमें आज तक इन्होंने गन्ने का भुग संपूर्ण नहीं करा। और झूठ कह रहे, पकड़ पकड़ के ला रहे, पता नहीं कहाँ तक वे किसान नेता बना रहे कि संपूर्ण गन्ने का भुगतान हो गया। ये रहा किनोनी शुगर मिल है। पूछो इनसे। इस विधायक जितेंद्र सतवाई जी के क्षेत्र का शुगर मिल है, उसके गांव के नज़दीक का मिल है, उसमें गन्ने का भुगतान की स्थिति देख लीजिए आप क्या है। दूसरा मुद्दा आया था इनका रोजगार का। आप रोजगार ये पकड़ लीजिए, हम तो यहाँ देख रहे हैं हमारे लड़के इतनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, किसी का भी सिलेक्शन हुआ। कहने हैं कि सुबह रोजगार बनो। रोजगार बताइए। सुबह रोजगार बनो, अपने काम करिए, लोन लीजिए। लोन कौन सा दे? लोन अच्छा, अपनी जमीन गिरवी धर के बिकवा दे पहले ही, वो कर दे हम पहले ही उसे गिरवी धरवा दे। तो हमारे बुड्ढों ने पढ़ा के पहले ही वो ले लिया। आज एक MBA करने के लिए 4-5 लाख रुपए चाहिए, और वो लड़का 4-5 लाख रुपए करके घर बैठा, तो एक लोन और दुआ दो उसे। 5 लाख हुए उतरे नहीं, 10 लाख रुपए और लेके क्यों ये उद्योगपतियों को क्यों माफ कर रहे? जब लॉकडाउन लगा किसान पूरा काम कर रहा था। 5 लोगों ने काम किया लॉकडाउन में, किसान, मीडिया, जवान और डॉक्टर। ये बता दीजिए उसमें इन्हें दिया क्या है? बैठे बैठे ने क्या काम करा? मुकेश अंबानी का इतना लोन माफ, किसानों का क्या हुआ? कुछ नहीं। दूसरा बोल रहा था डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल इंडिया तो जब मानेंगे जब एक तरफ किसान अपनी फसल बेचे और 5 मिनट में उसका खाते में उसका पैसा आ जाए। ये गाड़ी है, देखिए ये गाड़ी है। हम जब इस गाड़ी को लेने जाएंगे तो पहले पैसे ले लेंगे, और किसान को यही नहीं पता तेरी फसल का दाम कब मिलेगा। तो ये तो है इनका झूठ किसानों का। अब आ जाइए बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में एक किसान का 30,000 रुपये का बिजली का वो है बिल, 30,000 का, और गन्ने का रेट 4 साल में वहीं पड़ा। तो ऐसे आए हो रही दुगनी। नहीं, भाजपा वाला कहते हैं कि भाई महंगाई कुछ नहीं है, देश तो तरक्की कर रहा है। कौन सी तरक्की कर रहा? सड़क पे मैं अभी पूछ रहे थे, आप सड़क देख लीजिए कैसी तरक्की कर रहा। आप बता दो कौन सी सड़क कर रहा। ये और है, सड़कें है, यातायात के साधन देख लो आप, सर्वे कर लो हमारे क्षेत्र के कौन सा हुआ। राष्ट्रवाद कोई मुद्दा नहीं इस बार आपके लिए? कौन सा राष्ट्रवाद का मुद्दा? राष्ट्रवाद यही है जो किसान के हमारा है, उनका नहीं। राष्ट्रवाद ये करते हैं ना, हिंदू खतरे में। हम नहीं भाई हिंदू खतरे में ना कदी रहा, ये खुद खतरे में। इन्हें रात को राकेश टिकैत दिख रहा है। राकेश टिकैत दिख रहा, क्या पॉलिसी लाओगा इन्हें हम समझ गए। अब वो हिंदू और मुस्लिम वाला नारा नहीं चलेगा। अब किसान, मजदूर, छात्र, हित्र, ये किसान अपने आप तय करेगा। अब ये तो लाठी लेकर तैयार हो रहे, किसान चू चू कर रही है लाठी। 10 में से कितने नंबर देंगे योगी सरकार को? नंबर 3 लायक है या? अरे भाई कैसी बात कर रहा। या तो 1 नंबर लायक भी नहीं, 0 भी धर देना, वो भी नहीं है इसके लायक। इन्होंने तो गौ माता के नाम पे भी यहाँ भी फर्जी काम कर दिया। जो डरे गौ माता हमारा वो है, मंदिर के नाम पे इन्होंने चंदा लेकर उसमें ठग दिए। कौन सा क्षेत्र रह रहा है इनका जो जिसमें ना किसानों को ठग रहे हो? सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी फौजियों में जाएंगे। काश मैं फौजी होता। अरे तेरी 5 फुट 6 इंच की लंबाई है, इतना लंबा किसने रोका था? नूंगे जाएंगे, डॉक्टरों में जाएंगे। काश मैं नर्स होता। नूंगे जाएंगे। हमें तो यो दिक्कत थी कि ये बंगाल में जाके नूना कह दे वहाँ से, काश मैं दीदी ना होता। हमें तो यो था। तो इन्होंने तो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करा। जितने भी ये बोलते हैं झूठ बोलते हैं। जी, क्या नाम है आपका? यशवीर सिंह। क्या होने जा रहा है इस बार यूपी में 2022 में? क्या मुद्दा है आपका? किन मुद्दों को लेकर आप अपना वोट मत देंगे?
मुद्दे को लेकर वोट तो जहाँ हमारे राज्य वहाँ देंगे हम। जी। हमें कोई नहीं रोक सकता, ना बाध्य हम किसी के। अब रही बात या किसानों के लिए किसी गवर्नमेंट ने डालो सोची नहीं, कुछ नहीं सोचा। जो आवाज़ उठाई जब भी उठाई किसानों की, लोक दल ने उठाई। साफ सी बात तो यह है। दूसरी बात यह है, ये हमें किसान सम्मान निधि देवे हैं 2000 रुपया, 2500 दो या 3 दो, वो हमें क्यों दें? हमें ज़रूरत नहीं उसकी। हमारी फसल का दाम ठीक दो, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। क्यों दे रहे, क्यों देते हैं? हमें ज़रूरत नहीं उसकी। ये वो हमें हमारी फसल जीरो कर दो ये, और हमें 10,000 भी देते रहो, क्या होगा? कुछ भी नहीं होने का। कितने नंबर दोगे आप 10 में से योगी सरकार? किसको? योगी सरकार। मैंने तो पहले बताई थी, 1 0 लगा दो, 1 0 लगा दो, फिर -00 कर दो। मैंने तो पहले बताई थी, क्या बताऊँ और? ठीक। हाँ, रामपाल सिंह दादा। क्या होने जा रहा है 2022 में, किसकी सरकार? 2022 में भाजपा तो आनी नहीं, आज हो चे कोई सी भाजपा तो क्या नाराजगी है भाजपा से ऐसी बार कि आपने पिछली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाई और इस बार इतनी नाराजगी क्यों? इसलिए नाराजगी, सरकार तो इसलिए बनाई थी कि इससे कुछ उम्मीदें थी, लेकिन इससे ज़्यादा झूठी सरकार आज लो सत्ता में तो आई नहीं। जो इनका माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पे चढ़ के ही झूठ बोल देता हो, आज लोग कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने लाल किले पे चढ़ के झूठ बोला। दूसरी बात ये कि जो हिंदुस्तान का राजा मोदी है, पब्लिक मोदी से ही तो मिलेगी, या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जाके मिलेगी। और जो जिस पब्लिक ने चुन के इसे प्रधानमंत्री बनाया, उस पर ये लाठी डंडे, किसी को उग्रवादी, किसी को आतंकवादी, किसी को खालिस्तानी, किसी को कुछ बताओगे तो आन के लक्षण है कहाँ। दूसरी बात ये कि इसने जो इसका खुद का इसका एजेंडा था, पब्लिक की मांग तो ये क्या पूरी करता, इसने तो अपने एजेंडे पे भी खड़ा नहीं उतरा किसी पे भी, कि एक भी ये बात खड़ा होकर ये समझा दे किसानों को कि मैंने जो आप लोगों से वादा कराया था और इस पे मैंने जो पूरा कर दिया। आज तक तो कोई पूरा नहीं करा। दूसरी बात ये कि किसान को 8-9 महीने हो गए सड़कों पे पड़े, 600-700 किसान शहीद हो लिए। हमने इनसे एक ही बात कही, चौधरी साहब जो स्वर्गीय चौधरी साहब अजीत सिंह, उन्होंने कही थी कि भाई जो ये डिबेट आप लोग करते हो किसानों के साथ, उसे ओपन कर दो टीवी पे। और तो ये करता क्या है, किसानों का चैनल था फ्री चल जाता 24, किसान उसे 240 का है, वो फ्री चल जाता 9:30 तक का, तो उसने वो रख के उस पर ही बैन लगा दिया। और देगा क्या किसानों को? जो रही बात इन 2000 रुपयों की, जो हिसाब लगा के देख ले, जितना किसानों का पैसा वो ब्याज काट के ये अपने 2000 उल्टे ले ले, जिब भी किसान के लिखना है। तो इसने एक तो वो बता दो कि भाई मैंने किसानों के लिए जो कर दिया। जिस दिन तक हिंदुस्तान की धरती पे यो राजा हुआ, ऐसी ऐसी आपदा आई कि किसी भी कौम के आदमी ने सुख का सांस आज तक तो लिया ना। कितने नंबर दोगे योगी सरकार को 10 में से? नंबर माइनस मत भी, माइनस जाना, 0 मत भी, नंबर तो मिलने की उम्मीद ही मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। क्या होने जा रहा है 2022 में? 2022 में बीजेपी सरकार खत्म होने को जा रही। ये किसानों के साथ इन्होंने इतना बड़ा धोखा करा, झूठ बोला, बेईमान न करा, किसानों को गन्ने का पेमेंट नहीं दिया, किसानों के दाम नहीं दिए, किसानों की फसल को काले कानून ले आए, इनको वापसी नहीं कर रहे, कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के शिकंजे में किसानों को फंसाते जा रहे। और ये चाह रहे हैं कि भाई किसान छोड़ देगा, किसान सड़कों पे है और सड़कों पर रहेगा जब तक ये सरकार नहीं जागी। क्या नाम है? आपने देखा कि किसानों ने कस्बा कन्नाौल में भाजपा का काफ़ी बड़ा विरोध देखने को मिला। आइए मिलते हैं आपको चुनावी यात्रा में अगले गांव में, दिखाते हैं आपको ज़मीनी हकीकत कि क्या है इस बार जनता का मोड़। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपसे कोई चुनावी यात्रा का कोई एपिसोड छूटे ना, और हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से ज़मीनी हकीकत। इस बार किसका होगा यूपी, अखिलेश, माया या योगी? धन्यवाद।